नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको सिलोजिज्म चैप्टर न्याय तथा निगमन चैप्टर का नाम है, उसका तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ। पहले पार्ट में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, वेन डायग्राम मेथड और रूल मेथड, यानी कि 150 मेथड जो आप 150 रख के करते हो, वो दोनों ही रूल से और वेन डायग्राम में दोनों तरीके से समझाया था, ताकि आप किसी भी तरीके से कर सको जो आपको अच्छा लगता हो। तो वो आप जरूर देख लो, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ सिखाया है कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं, और आरके झा बुक के सारे एग्जाम्पल्स कराए थे। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको 1 से लेके 15 तक, पहले मैंने थोड़ा रिवाइज कराया सारा कॉन्सेप्ट आपको, और फिर 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। अब आज जो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वो 16 नंबर से करेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोग जल्दी से प्लीज़ जब तक शेयर करके आ जाइए वीडियो, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टेटस, व्हाट्सअप, फेसबुक जहाँ आप लगा सकते हो लगाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, कोई व्यूज़, लाइक, पैसा के लालच नहीं है ना। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ वहाँ, वो मेरे लिए इनफ है। मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाने का कुछ सोचूं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी वजह से नहीं आ पा सकते हैं, कोई भी रीज़न है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना रीजनिंग का, और उनके डाउट क्लियर करना, ताकि जॉब लगे तो उनको लगे कि हाँ हमारी जॉब लगे, हर बच्चा जॉब ले सके। किसी कारणवश की पैसे की वजह से कोई जॉब ना ले पाए, ऐसा ना हो। इसलिए बस कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूँ। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसे लोग जो भी आपको लगता हो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, या कोई भी बच्चा जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है, तो आप उसको ज़रूर ये वीडियो भेजो, ताकि वो देखे और इससे कुछ सीख सके। डन। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर से। चैप्टर का क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ध्यान रखिएगा। और जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे सारे किसी न किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन देखना आपको स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम से करा रहा हूँ, क्योंकि रूल मेथड लेके नहीं चल सकते, मतलब करा सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई एक। कॉन्सेप्ट दोनों समझाए हैं। क्वेश्चन जो आप कहोगे, जो क्वेश्चन कहोगे सर मुझे इस मेथड से बता दो, आप मुझे एक मैसेज डालना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा या आपको अलग से समझा दूंगा, जिस मेथड से आप कहोगे उस मेथड से। लेकिन यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दोनों तरीके से लेके चलेंगे, तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा दोनों तरीके से, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपसे बोला कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ का डायग्राम बनता है ऐसे, आधा इधर आधा, कुछ का मतलब ये कि आधा इस कुछ हिस्सा आ रहा होगा। तो कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशालाएं हैं। तो मैंने बना दिया कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। फिर बोला सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं। तो सारी की सारी प्रयोगशालाएं किसके अंदर आ गई? नाट्यशाला के अंदर आ गई। ये डायग्राम बन गया। बस अब चेक करना है निष्कर्ष। पहला, कुछ नाट्यशाला स्कूल है। क्या कुछ नाट्यशाला स्कूल है? बोले हाँ सर है। और है तो पहला वाला सही हो गया। और दूसरा क्या बोला? कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है कुछ स्कूल नाट्यशाला है, तो पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डन। अब अगली चीज, अगर आप इसे रूल मेथड से करते तो आप कैसे करते? देखिए रूल मेथड से करते कि आपने देखा स्कूल से नाट्यशाला में पहुंचना है, तो कॉमन टर्म क्या है? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला की वैल्यू एक जगह 100 है। बोले हाँ सर है। तो स्कूल से नाट्यशाला में पहुंच सकते हैं। स्कूल की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, नाट्यशाला की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं। पहला वाला सही। दूसरा वाला क्या है? दोनों कथन कैसे थे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। दूसरा वाला वैसे ही देखते ही गलत। तो आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जो रूल से करना चाहते हैं वो रूल से माइंड में कर सकते हैं, उनके लिए किसी डायग्राम की जरूरत नहीं होती है। और जो बच्चे डायग्राम से करना चाहते हैं, डायग्राम भी बहुत आसान है, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई इतना भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन वो रहा, सभी कवि द्विवा स्वप्न दृष्टा हैं। तो सारे के सारे जो कवि हैं वो क्या है? वो द्विवा स्वप्न दृष्टा है। ठीक, दिवा स्वप्न दृष्टा है। फिर बोला सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा, यानी कि अब आप समझो, यानी कि इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कवि भी इसके अंतर्गत है और सारे के सारे चित्रकार भी इसके अंतर्गत है। तो दोनों के दोनों इसके अंतर आ गए। लेकिन अब इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ये बन गया, और हो सकता है इसका एक डायग्राम और बन जाए, जिसमें ये आ गए कवि, ये आ गए चित्रकार, और ये आ गए आपके द्विवा स्वप्न करता। क्यों? क्योंकि आपको पता है सारे कवि द्विवा स्वप्न करता है, इसमें भी सही, इसमें भी सही। सारे चित्रकार
इसमें भी सही, इसमें भी सही, तो दोनों में सही है, तो डायग्राम कोई सा भी बन सकता है, ये भी और ये भी, क्योंकि इन दोनों के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है, कोई संबंध नहीं दिया है, तो ये साथ में आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो आप दो डायग्राम बना के चलोगे, चेक करने में आसानी होगी, गलत होने की संभावना खत्म। चेक करते हैं पहला निष्कर्ष। पहला बोला सभी चित्रकार कवि हैं। अब मुझे बताइए कि सारे चित्रकार कवि हैं? इसमें भी गलत, इसमें भी गलत। देखो कोई भी निष्कर्ष जो दोनों डायग्राम में सही है वो तो सही, और कोई भी निष्कर्ष अगर किसी एक डायग्राम में भी गलत है उसे हम गलत मानते हैं, क्योंकि गलत है इसका मतलब पहला वाला गलत। चेक करेंगे दूसरा बोला कुछ द्वा स्वप्न दृष्टा चित्रकार हैं। कुछ द्वा स्वप्नकर्ता चित्रकार हैं, इसमें भी सही है, बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसमें भी सही है, यानी कि दूसरा वाला सही आपका आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डन हो गई बात। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें में क्या बोला? 18वें में बोला सभी सेब संतरे हैं। तो सारे के सारे सेब जो आएंगे बेटा किसके अंतर्गत आएंगे? संतरों के अंतर्गत आएंगे। आपने बना दिए सारे सेब संतरे हैं। फिर क्या बोला आपसे? फिर बोला कुछ संतरे पपीते हैं। तो कुछ संतरे क्या हैं? पपीते हैं। आपने बना दिया कुछ संतरे पपीते हैं। डायग्राम बनके तैयार हो गया। कुछ का डायग्राम ये होता है, सभी का ये होता है, आप जानते हो। सारे सेब संतरे हैं, सारे के सारे सेब संतरे के अंतर्गत आ गए, और कुछ पपीते संतरे हैं तो कुछ हिस्सा संतरे के अंतर्गत आ गया। चेक करते हैं पहला निष्कर्ष, कुछ सेब पपीते हैं। अब देखो क्या कुछ सेब पपीते हैं? बोले नहीं सर इस डायग्राम में तो नहीं है, लेकिन दूसरे डायग्राम में हो भी सकते हैं। कुछ पपीते सेब हैं, क्या इसमें सही है? बोले नहीं सर। तो देखो मैंने क्या बता रखा है, किसी एक डायग्राम में भी गलत तो गलत, तो क्योंकि दोनों निष्कर्ष इस डायग्राम में गलत है, तो अगर किसी और डायग्राम में सही हो भी जाते हैं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी एक में भी गलत तो गलत। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी। जो बच्चे सोच रहे होंगे सर वेन डायग्राम अगर हम रूल से करते तो कैसे करते, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो कॉमन टर्म है संतरे, और कॉमन टर्म की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है। मैंने आपको बताया था जो कॉमन टर्म होता है, जैसे कि इन दोनों कथनों में कॉमन टर्म क्या है? संतरा, तो उसकी वैल्यू कॉमन टर्म की वैल्यू किसी एक जगह 100 होना जरूरी है। अगर किसी भी एक जगह 100 नहीं होगी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा सेब और पपीते में, और इसमें संतरे की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है, इसलिए सेब पपीते में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बिना डायग्राम बनाए 1 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो, ना तो 1 ना 2। जो बच्चे अभी पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जो मैं ये बोल रहा हूँ रूल वाला मेथड वो समझ में नहीं आएगा, और मैं बार बार हर वीडियो में वो नहीं समझा सकता। तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख लो, और प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लो जो मैंने पार्ट कराए हैं। अगर आप वो देख लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और कोई डाउट रह जाएगा तो मैं नंबर शो कराता हूँ। मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप कहीं भी आप मेरा नाम डालो, आपको मैं शो हो जाऊँगा। आप मुझे क्वेश्चन सेंड करो, मैं उसको दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। आपसे बोला सभी हवाई जहाज रेलगाड़ियां हैं। तो सारे के सारे हवाई जहाज किसके अंतर्गत आ गए? रेलगाड़ी के अंतर्गत आ गए। फिर बोला कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं। तो कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी बना दी आपने, डायग्राम बन के तैयार। कथन आपको साइड में दिख रहा है। अब आपसे 4 निष्कर्ष बोले, 4 में से कोई से सही कोई से गलत। पहला बोला कुछ हवाई जहाज कुर्सियां। क्या कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं? बोले नहीं सर गलत, क्योंकि किसी एक में भी गलत तो गलत, तो पहला वाला गलत। दूसरा कुछ कुर्सियां हवाई जहाज है। क्या कुछ कुर्सियां हवाई जहाज है? बोले गलत, दूसरा वाला भी गलत। तीसरे में बोला कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां। कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां? बोले हाँ सर सही। देखो कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी के अंदर आ रही है? बोले आ रही है, तीसरा वाला सही। और चौथा कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज है, तो बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ वाली कंडीशन लगती है, आपको बता रखी है। क्यों? अंदर से बाहर तो सारे के सारे आ रहे हैं। अब सारी रेलगाड़ी तो हवा के अंदर नहीं आ रही, लेकिन कुछ हिस्सा तो रेलगाड़ी के अंदर होगा जो हवा के अंदर आ रहा होगा। बोले हाँ सर, दूसरा वाला भी सही, यानी कि तीसरा भी सही और चौथा भी सही। तीसरा चौथा कौन से ऑप्शन में? डी में। तो आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 3 व 4 सत्य है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डन। 20वां क्वेश्चन पे आता है। 20वां बोला बेटा सभी अंगूर हरे हैं। बना दो डायग्राम। सारे के सारे जो अंगूर हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? बोले हरे के अंतर्गत आएंगे। फिर क्या बोला? कुछ हरे सख्त हैं। फिर से ये डायग्राम बन गया, कुछ हरे सख्त हैं। निष्कर्ष चेक करिए। पहला निष्कर्ष कुछ हरे अंगूर हैं। कुछ हरे अंगूर हैं? बोले हाँ बाहर से अंदर जा रहे हैं, पहला वाला सही। दूसरा कुछ सख्त अंगूर है। क्या सख्त अंगूर में जा रहे हैं? बोले नहीं जा रहे, दूसरा वाला गलत। तीसरा कोई अंगूर सख्त नहीं है। कोई अंगूर सख्त नहीं है। अब देखो इसमें ये सही है। अब देखो यहां फंस गए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो आपको 2 डायग्राम बनाने, क्योंकि इसका एक डायग्राम तो ये बन सकता है, जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है सख्त अंदर भी आ जाए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक तो ये बन रहा है सारे अंगूर हरे हैं, कथन आप पढ़ लो जरा। आपने बना दिया सारे अंगूर हरे हैं। और दूसरा बोला कुछ हरे सख्त हैं। जब आपने कुछ हरे सख्त बनाए तो आपने ऐसे कर दिया, यानी कि सख्त वाला सर्कल अंगूर के अंदर चला के जा सकता है। अब आप चेक करो, पहला वाला कुछ हरे अंगूर है, इसमें भी सही इसमें भी सही, तो यानी कि पहला वाला तो 101% सही है। दूसरा वाला, दूसरे वाले में बोला कुछ सख्त अंगूर है, इस वाले में दूसरा वाला गलत है। इसमें चेक करो कुछ सख्त अंगूर है, दूसरा वाला सही। तो पहला तो इन दोनों में सही था, पहला वाला तो इन दोनों में सही था, लेकिन इसमें दूसरा गलत है, इसमें दूसरा सही है। तीसरा चेक करो,
तीसरे में क्या बोला, तीसरे में बोला कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, इस वाले में सही, यहां चेक करो कोई अंगूर सख्त नहीं, इस वाले में गलत। तो आपने क्या देखा, पहला वाला तो 100% सही है, तो आंसर हो गया एक। और क्यों लगा, क्योंकि इसमें दूसरा सही है, इसमें तीसरा सही है। तो अगर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे तो तीसरा सही, ये वाला बनाओगे तो दूसरा सही, तो आपका आंसर हो जाएगा एक और या दो या तीन। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक तो सही है ही है दोनों में, लेकिन दूसरे और तीसरे में या वाली कंडीशन लग रही है। क्यों, क्योंकि किसी एक डायग्राम में कोई सा सही है, किसी एक डायग्राम में कोई सा सही है। पहचान क्या बताई थी कि जब कभी भी किसी भी निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, फॉर एग्जांपल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष आप पढ़ रहे हो, तो सख्त सख्त अंगूर अंगूर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, देखो दूसरा वाला पॉजिटिव हो तीसरा वाला नेगेटिव हो, तो या वाली कंडीशन लगती है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया, पिछले वीडियो में समझाया, तो प्लीज आप लिंक करके देखो वीडियो को, तो अच्छे से समझ में आएगा। एकदम से अचानक से आओगे थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, बट कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, पहचान कराने की। डन। डायग्राम वाले तो ऐसे कर लेंगे, रूल वालों को थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, तो उन्हें समझा देता हूँ। रूल बता रहा हूँ आपको कि जब कभी भी दोनों निष्कर्ष गलत हो, क्योंकि किसी एक में भी गलत तो गलत, दोनों गलत है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो देखो सब्जेक्ट सख्त सख्त अंगूर अंगूर सेम है, और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो पहला वाला पॉजिटिव मतलब नहीं आ रहा, दूसरे वाले में नेगेटिव आ रहा है, तो आपका आंसर होता है या तो एक या दो। इसमें एक तो सही था ही दोनों में, दूसरे तीसरे में तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा एक और या तो दो या तीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां तक आपने कर लिया। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आपसे बोला कुछ चाबियां ताले हैं, बना दीजिए डायग्राम। कुछ चाबियां ताले हैं, तो एक तरफ चाबियां एक तरफ ताले। फिर बोला कुछ ताले दराज हैं, ये बना दीजिए, कुछ ताले दराज। देखिए ये दराज ऊपर भी जा सकती थी, कुछ ताले दराज, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको। नेक्स्ट, सभी दराजे मेज है, सारे के सारे दराजे क्या है, मेज है। आपने बना दिया, लेकिन और भी बन सकता है, मेज यहां तक भी जा सकती है, ये दराज ऊपर भी आ सकती थी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। पहला बोला कोई भी चाबी दराज नहीं है, तो देखो कोई भी चाबी दराज नहीं है, इसमें तो सही है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि दराज ऊपर भी आ सकती है, एक डायग्राम ऐसा भी हो सकता था कि कुछ चाबी ताले हैं, फिर आपसे बोला कुछ ताले दराज हैं, तो दराज आप यहां बना दो, और फिर सभी दराजे मेज हैं, तो सारी दराजे मेज बना दो। डायग्राम ये भी बन सकता था, तो आपको दोनों में सही होना चाहिए। निष्कर्ष वो सही होता है जो दोनों में सही। इसमें बोला कोई भी चाबी दराज नहीं, देखो इसमें तो सही है, लेकिन इस वाले में गलत हो गया कि चाबी दराज है, और किसी एक में भी गलत तो गलत, यानी कि पहला वाला गलत। दूसरा, कम से कम कुछ चाबियां दराजे हैं। अब देखो कम से कम कुछ चाबियां दराजे, अब ये जब भी कम से कम आता है तो आपको दिक्कत दे देता है। 21वां क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, जब भी कम से कम आता है ना तो आपको दिक्कत दे देता है। तो इसमें आप नोटिस करो कि कम से कम कुछ चाबियां दराजे, अब इस वाले में गलत लेकिन इस वाले में सही, तो दूसरा किसी एक में भी गलत तो गलत। लेकिन मैंने आपको अभी एक रूल बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि आप अगर नोटिस करो तो कुछ चाबी दराजे हैं, इसमें सही है। पहला निष्कर्ष क्या था, पहला निष्कर्ष था कोई भी चाबी दराज नहीं है, देखो कोई भी चाबी दराज नहीं है, पहला वाला इसमें सही है, लेकिन इसमें पहला वाला गलत है इस वाले डायग्राम में। दूसरा चेक करो, दूसरा बोला कम से कम कुछ चाबियां दराजे हैं, इसमें नहीं है, तो इसमें दूसरा वाला गलत। इसमें देखो कुछ कम से कम कुछ चाबी दराजे, बोले हाँ इसमें दूसरा वाला सही। तो मैंने अभी बताया था, जब क्या हो कि किसी एक में एक सही हो, किसी दूसरे डायग्राम में दूसरा सही हो, तो दोनों में से कोई एक आंसर तो होगा, क्योंकि एग्जामिनर या तो इससे चेक करेगा या इससे चेक करेगा तो एक आंसर आएगा, इससे चेक करेगा तो दो आंसर आएगा। आपको तो पता नहीं एग्जामिनर किस डायग्राम से चेक करेगा, तो आप क्या लगा के आंसर आओगे, आप लगा के आओगे या तो एक या दो। मतलब कि बेटा अगर इससे चेक करोगे एग्जामिनर सर तो या तो एक, और अगर इससे करोगे तो या दो, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा या तो एक या दो। ये वेन डायग्राम मेथड हो गया। रूल के लिए जैसा कि अभी मैंने बताया था, देखो चाबी चाबी दराज दराज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों ने गलत। अगर तीनों कंडीशन लग रही हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो चाबी चाबी दराजे दराजे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो देखो एक में नहीं आ रहा है एक में नहीं आ रहा, तो आपका आंसर हो जाता है या तो एक या दो। उसके लिए फिर वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों मेथड बता के चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन। आपसे 22वें क्वेश्चन में बोला सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर है। डायग्राम बना देंगे हम लोग। टाइपिस्ट जो है सारे के सारे वो क्या है, स्टेनोग्राफर है, आपने बना दिया। फिर कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, तो कुछ स्टेनोग्राफर लड़के यानी कि बॉय हैं। नेक्स्ट, कथन खत्म। अब परिणाम देखिए, पहला है सभी लड़के स्टेनोग्राफर है। क्या सारे लड़के स्टेनोग्राफर में आ रहे हैं, बोले नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा, सभी लड़के टाइपिस्ट है। क्या सारे लड़के टाइपिस्ट है, गलत। तीसरा, कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं। क्या कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, बोले नहीं, गलत। चौथा, कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, इस वाले में सही है, लेकिन 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 देखो पहला दूसरा तो गलत, लेकिन इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है ना जो मैंने बताया था, टाइपिस्ट
स्टेनोग्राफर बॉय जब बनाए तो ऐसे आ जाए इसके अंदर, बन सकता है। तो तीसरा वाला देखो अब जरा, तीसरे चौथे पे ध्यान दो, पहला दूसरा तो दोनों में गलत है, तीसरे चौथे पे ध्यान दो। तीसरा वाला था कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, इस वाले में गलत लेकिन इस वाले में सही। चौथा वाला देखो कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, इस वाले में सही लेकिन इस वाले में गलत। क्या बताया था? मैंने बताया था जब कोई एक किसी एक में सही हो, दूसरा किसी दो में सही हो, तो इस वाले में तीसरा सही हो, इस वाले में चौथा सही है, तो आंसर क्या होगा? या तो 3 या 4। अब या तो 3 या 4 ऑप्शन में है क्या? बोले नहीं सर ऑप्शन में नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। खत्म हो गई बात। और अगर या तो 3 या 4 होता तो वो आंसर हो जाता। तो फिलहाल आपका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर? 23वां क्वेश्चन देखिए, ये 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं रफ कर देता हूं, थोड़ी जगह कर देता हूं आप लोगों के लिए। कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, फिर भी जितने कर पाएंगे करेंगे, और फिर ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। एक ही दिन में हवड़ दौड़ में पता चले कि मैं तो क्वेश्चन करा दूं और आप लोग ना कर पाओ, तो वो फायदा नहीं है फिर। तो क्या बोला 23वां क्वेश्चन देखिए, कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं, तो बना दो भाई अध्यापक, सॉरी कुछ बोला है, कुछ बोला है तो कुछ का डायग्राम ये तो होता नहीं, कुछ का डायग्राम क्या होता है? ये होता है। तो कुछ अध्यापक क्या हैं? विद्यार्थी हैं। फिर क्या बोला? सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, सारे के सारे विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं। ये बन गई डायग्राम। निष्कर्ष पहला, सभी अध्यापक लड़कियां। मुझे बताइए कि सारे अध्यापक लड़कियां हैं? बोले नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं, कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं? बोले हाँ है, दूसरा वाला सही। तीसरा, कुछ लड़कियां विद्यार्थी, क्या कुछ लड़कियां विद्यार्थी? बोले हाँ, तीसरा वाला भी सही। और चौथा, सभी विद्यार्थी अध्यापक है, क्या सारे विद्यार्थी अध्यापक है? गलत, चौथा वाला गलत। तो कौन कौन से सही हुए? कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं, ये आपको सही लग रहा है, कुछ अध्यापक विद्यार्थी आ रहे हैं। और तीसरा, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, ये आपको सही लग रहा है। तो अब आपको ऑप्शन दिए थे केवल 1, केवल 2, ये सभी और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना बेटा। क्यों समझना ध्यान से? क्योंकि आपका आंसर आ रहा है दूसरा और तीसरा सही। आपका आंसर क्या आ रहा है? दूसरा और तीसरा सही, लेकिन आपके जो निष्कर्ष दिए हैं वो दिए हैं केवल 1, केवल 2 और ये सभी इनमें से कोई। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आंसर लगा के आऊंगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गई बात? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन। 24वां बोला सभी घोड़े गधे हैं, आपने बना दिया सारे के सारे घोड़े गधे हैं। नेक्स्ट है आपका सभी गधे बंदर हैं, तो सारे के सारे गधे क्या हैं? बंदर हैं। नेक्स्ट, कोई बंदर बाघ नहीं है, तो बाघ बिल्कुल अलग आ गया, कोई बंदर बाघ नहीं है। 4 कथन आ गई। अब देखिए आपसे पूछा नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करते हैं? कौन कौन से अनुसरण करेंगे ये बताना। पहला कथन, पहला निष्कर्ष, सभी घोड़े बंदर हैं, क्या सारे घोड़े बंदर के अंदर आ रहे हैं? बोले हाँ सर सारे घोड़े बंदर के अंदर आ रहे हैं, पहला वाला सही। दूसरा, कुछ गधे बाघ हैं, क्या कुछ गधे बाघ हैं? कुछ गधे बाघ हैं? बोले नहीं, दूसरा वाला गलत। तीसरा, कुछ बंदर घोड़े हैं, क्या कुछ बंदर घोड़े हैं? बोले हाँ बाहर से अंदर जा रहे हैं, कुछ लगेगा, तीसरा वाला सही। और चौथा, कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं? बोले हाँ बाहर से अंदर जा रहे हैं, चौथा वाला भी सही। तो बी को छोड़ के तीनों सही है, यानी कि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ए सी डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24वें का आंसर ऑप्शन डी हो गया। 25वां देखिए, 25वें बोला सभी कुत्ते गधे हैं, बना दो डायग्राम। सारे के सारे कुत्ते क्या हैं? गधे हैं, ये बन गया। फिर क्या बोला? सभी गधे बैल हैं, तो सारे के सारे गधे किसके अंदर आ गए? बैल के अंतर्गत आ गए। तब कौन सा कथन सही है? कथन देखिए कौन सा सही है। पहला, कुछ कुत्ते गधे हैं, क्या कुछ कुत्ते गधे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं। दूसरा, कुछ गधे बैल हैं, बोले हाँ ठीक है। फिर बोला सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, बोले ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सारे ही सही आ रहे हैं, तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25वें का बेटा आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे सही। उपरोक्त सभी सही हैं। देखो कुछ कुत्ते गधे हैं, बोले हाँ सारे हैं तो कुछ तो होंगे, सही है। दूसरा, कुछ गधे बैल हैं, बोले सारे हैं तो कुछ तो होंगे, सही है। तीसरा, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, तो सारे कुत्ते गधे बैल हैं, बोलो ये भी सही है। तो तीनों सही, तीनों सही मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। 26वां क्वेश्चन। 26वें में बोला बेटा सभी कलम पुस्तक है, तो सारी की सारी कलम जो आ गई किसके अंतर्गत आ गई? पुस्तक के अंतर्गत आ गई। नेक्स्ट, कुछ कलम पेंसिल है, तो कुछ कलम पेंसिल है यानी कि ऐसे आएंगी, कुछ कलम पेंसिल है। ये डायग्राम बनके बेटा आपका तैयार हो गया। निष्कर्ष चेक करते हैं। आपसे पूछा कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा। पहला, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, बोले पहला वाला सही। दूसरा, सभी पेंसिल पुस्तक है, क्या सारी पेंसिल पुस्तक में आ रही है? बोले नहीं, दूसरा वाला गलत। तीसरा, सभी पुस्तक पेंसिल है, क्या सारी पुस्तक पेंसिल के अंदर आ रही है? बोले नहीं, तीसरा वाला गलत। चौथा,
सभी कलम पेंसिल है, क्या सारी कलम पेंसिल है? बोले नहीं, चौथा वाला भी गलत। क्या आंसर हो गया? कुछ पुस्तक पेंसिल है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? दिख रहा है आपको साफ ही, बस देख के बताना है, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट आपसे क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला कथन है सभी छात्र शिक्षक है। सभी छात्र क्या हैं? शिक्षक है। फिर कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो ठीक है भाई, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य। अब देखो एक चीज बार बार नहीं बताऊंगा, ये प्रधानाचार्य छात्र के अंदर भी जा सकता है। डन, जा सकता है, कंफर्म नहीं है। चेक करो अगला। पहला बोला कौन सा अनुसरण करता है ये बताना है। पहला निष्कर्ष कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। क्या कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं? नहीं, किसी एक में भी गलत, दूसरे डायग्राम में हो सकता है, लेकिन किसी एक में भी गलत तो गलत, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। क्या सारे प्रधानाचार्य शिक्षक हैं? बोले नहीं, दूसरा वाला भी गलत। तीसरा कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। बोले हाँ सही है, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, इसमें भी, और अगर इसको अंदर ले जाऊंगा तो भी सही है। यानी कि तीसरा वाला दोनों डायग्राम में से तीसरा वाला सही हो गया। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करा देता हूं। सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं। क्या सारे छात्र प्रधानाचार्य हैं? बोले नहीं, चौथा वाला भी गलत। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही आपका आंसर है। बात खत्म हो गई। 28वां क्वेश्चन, ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 28वें में आधार वाक्य लिखा है। आधार वाक्य मतलब कथन कहते हैं, ध्यान रखना। तो कथन है सभी हीरे बेशकीमती पत्थर हैं। बना दो भाई, जितने भी हीरे हैं, डायमंड हैं, वो क्या हैं? बेशकीमती पत्थर हैं। बेश लिख दिया बस। दूसरा कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं। अब कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं तो ऐसा बनेगा, ये आ गए कार्बन यौगिक। आगे बढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष सभी बेशकीमती पत्थर हीरे हैं। क्या सारे बेशकीमती पत्थर हीरे हैं? बोले नहीं सर, बाहर से अंदर नहीं जा सकते, सभी नहीं जाएगा, तो पहला वाला गलत। दूसरा कुछ कार्बनिक यौगिक बेशकीमती पत्थर है। कुछ कार्बनिक यौगिक बेशकीमती पत्थर है। बोले हाँ सर, तो दूसरा वाला सही। तीसरा सभी बेशकीमती पत्थर कार्बनिक यौगिक। क्या सारे आ रहे हैं कार्बन के अंदर? बोले नहीं, तीसरा वाला गलत। और चौथा कुछ कार्बनिक यौगिक हीरे हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक हीरे, ये वाला भी सही। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा सही। दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गई बात? 28वां क्वेश्चन कंप्लीट। 29वें पे आते हैं। 29वां बोला सभी कवि आलसी होते हैं और कोई कवि आलसी नहीं होता है। अब बेटा ये समझिए, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी कवि आलसी होते हैं, सारे के सारे कवि आलसी होते हैं, और दूसरा कोई कवि आलसी नहीं होता। अब आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला ए सत्य है और बी असत्य हो सकता है। दूसरा बी असत्य है, ए असत्य है तथा बी सत्य हो सकता है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं, और चौथा ए और बी दोनों कथन सत्य हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। 29वें का क्या आंसर हो सकता है आपको समझो। इसमें आपको आपके यौगिक दिमाग लगाना है कुछ नहीं। क्या सभी कवि आलसी होते हैं? देखो सभी के बारे में आप कभी भी कुछ नहीं बोल सकते, तो सभी कवि आलसी होते हैं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे कवि आलसी होते हैं कथन में भी, तो ये असत्य है। और दूसरा कोई कभी आलसी नहीं होता, ये भी गलत है। कुछ कभी आलसी भी होते हैं, तो दोनों ही आप कुछ बता नहीं सकते ना, और जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते मतलब वो गलत होते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा? दोनों ही असत्य हैं, और दोनों असत्य हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। डन। 29वें के बाद बेटा 30 क्वेश्चन पे आते हैं। तब 30वां है यदि कुछ संत शहीद थे, सत्य है। कुछ संत क्या थे? शहीद थे। ये बना दिया बेटा, कुछ संत क्या थे? शहीद थे, आपने बना दिया। तो आपसे पूछा है तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे। कुछ शहीद असंत नहीं थे। अच्छा, कुछ शहीद असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है? अब बेटा ये अनुमान है। अनुमान का मतलब क्या होता है कि आपको गैस करना है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो अनुमान पे आ जाते हैं। तो आप बताओ कुछ शहीद असत्य हो सकते हैं, इसके बारे में आप क्या बता सकते हो? क्या कुछ शहीद असंत थे, या कुछ शहीद असंत थे या नहीं थे, आप बता सकते हो क्या? आपसे संत की बात तो करी है, लेकिन असंत की बात नहीं करी, मतलब उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। क्योंकि कुछ भी नहीं बता सकते, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्योंकि सत्य असत्य तब बताओगे जब कुछ पता हो। जब कुछ पता ही नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चित, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सत्य है या असत्य है। तो आपका आंसर हो गया अनिश्चित, ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन कंप्लीट। 31वें पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 60 क्वेश्चन है, 30 हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आधे जो बाकी के बचे हैं वो हम करेंगे। तो ये मैं रफ कर देता हूं जल्दी से, उसके बाद शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 31वें क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? 31वें क्वेश्चन में 4 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यदि कथन 4 सत्य है तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1 मिनट।
ये दिए कथन 4। चलिए देखते हैं फिलहाल। कथन बोला सभी रंग सुखद हैं, तो अपन डायग्राम बनाया, सारे के सारे रंग किसके अंदर आ गए, सुखद के अंतर्गत आ गए। फिर बोला कुछ रंग सुखद है। देखिए अब एक बार समझिए, कथन 4 सत्य है, यानी कि बाकी तीनों के बारे में आपको कुछ नहीं पता कि बाकी तीनों का क्या है, लेकिन कथन 4 क्या है, सत्य है, यानी कि कुछ रंग सुखद नहीं है, ये आपको बता दिया। तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 31वें का जो क्वेश्चन है वो कुछ रंग सुखद नहीं है, मतलब या तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, क्योंकि इसमें कथन नहीं दिए, इसमें यही 4 दिए हैं, इसमें से चौथा ही कथन है और वही निष्कर्ष है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष, मतलब जो ऑप्शन दिए उनमें से आपको बताना निश्चित रूप से 100% इसके कथन के, अगर आपको चौथा कथन की बात चले, कथन सिर्फ 4 है, बाकी सबके बारे में कुछ नहीं पता, तो सिर्फ एक कथन दिया गया कथन 4, और उससे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा 100% श्योरिटी है कि सही है। तो देखो आप पढ़ते हैं, आपसे बोला कुछ रंग सुखद नहीं है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा, कुछ रंग जो हैं वो सुखद के अंतर्गत नहीं आ रहे, डायग्राम बना दिया आपने, इनकी बात चल रही है, ये जो कुछ रंग है सुखद के अंदर नहीं आ रहे, ये डायग्राम बन गया, ये कथन है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। पहला बोला सभी रंग सुखद है, क्या सारे रंग सुखद हैं, बोले नहीं, तो पहला वाला क्या है, गलत है। तो उसने देखो ऑप्शन डी में बोला पहला सत्य है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं और करा रहा हूं। ऑप्शन ए में बोला था 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि पहला वाला गलत है, सारे रंग सुखद नहीं है, तो पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत दे रखा है। दूसरा क्या बोला, 3 सत्य है, तीसरा चेक करो, कोई भी रंग सुखद नहीं है, कुछ रंग तो सुखद में आ रहे हैं, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में बोला है दूसरा सत्य है, दूसरा चेक करो, कुछ रंग सुखद है, कुछ रंग सुखद है तो दिख रहा है, यानी कि दूसरा वाला तो सही है, तो ये भी आप, इसने जो दे रखा है क्या दे रखा है, असत्य दे रखा है, इसे जबकि सही होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी की एक, जो पहला वाला है सभी रंग सुखद है, वो 100% श्योर हो आपकी वो गलत है, क्योंकि आपसे पूछा निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो निश्चित रूप से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सारे के सारे रंग कभी भी सुखद नहीं हो सकते, मतलब पहला वाला असत्य है, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसीलिए यूपीपीएससी में आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, सिविल सर्विस तो नहीं, मतलब ऐसे यूपीपीएससी जो भी होता है पता है मुझे, लेकिन मैं इस समय क्वेश्चन कराने के चक्कर में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो क्या बोला है, अब सभी डीएसएलआर लेंस हैं, बना दो भाई, सारे के सारे डीएसएलआर जो हैं वो लेंस हैं। फिर क्या बोला, फिर बोला कुछ कैमरा डीएसएलआर है। अब कुछ कैमरा डीएसएलआर है तो कैमरा इधर आ गया। पहला निष्कर्ष सभी कैमरा लेंस है, क्या सारे कैमरा लेंस हैं, गलत। दूसरा कुछ लेंस कैमरा, कुछ लेंस कैमरा, बोले हाँ, दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 33वां क्वेश्चन, सभी लेबल पैकेट है, सारे के सारे लेबल पैकेट है। दूसरा सभी मोबाइल केबल है, अब सारे मोबाइल केबल है लेकिन कहाँ आएंगे नहीं पता, छोड़ दो उस लाइन को जरा। फिर बोला कुछ मोबाइल पैकेट है, तो कुछ मोबाइल पैकेट है, यहाँ आ गया। और फिर बोला था सारे मोबाइल केबल है, सारे के सारे मोबाइल केबल के अंदर आ गए, ये बन गया डायग्राम। ये एल था, एल मतलब लेबल, ये केबल है। अब क्या बोला, पहला निष्कर्ष है कुछ लेबल मोबाइल है, क्या कुछ लेबल मोबाइल है, बोले इस डायग्राम में तो नहीं है, तो पहला वाला गलत। दूसरा कुछ केबल मोबाइल है, कुछ केबल मोबाइल है, कुछ केबल मोबाइल है, हाँ ये वाला सही, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे कुछ वाली कंडीशन लगेगी, चाहे आप इसको अंदर लेके जाओ या मत लेके जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ केबल मोबाइल है तो कुछ केबल मोबाइल है, 100% है, दूसरा वाला सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कुछ केबल, सॉरी एक मिनट, कुछ केबल मोबाइल नहीं बोला बेटा, कुछ केबल लेबल बोला है। क्या कुछ केबल लेबल है, बोले नहीं सर देखो गलत हो रहा है, और किसी एक में भी गलत हो रहा है, तो आंसर जाएगा दोनों गलत, यानी कि ना तो एक ना दो। 33वें का आंसर होगा ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी। 34वां कुछ बुक पेन है, ये लो जी, कुछ बुक पेन है। दूसरा कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। बन गया। पहला कोई बुक पेंसिल नहीं है, कोई बुक पेंसिल नहीं, इसमें सही। अब देखो इसका डायग्राम एक और बन सकता है, दोनों बनाने पड़ेंगे, या तो ये डायग्राम बनेगा या ये बनेगा। क्या बोला था कथन, कुछ बुक पेन है, बुक पेन, और कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन पेंसिल है, मैंने ऐसे बना दिया। देखो डायग्राम सही है, अब भी ये भी सही था, ये भी सही, दोनों सही है। अब चेक करते हैं। पहला बोला कोई बुक पेंसिल नहीं है,
कोई बुक पेंसिल नहीं है, पहले वाले में सही, लेकिन इस वाले में पहला क्या हो गया गलत, क्योंकि कुछ बुक पेंसिल दिख रही हैं, तो इसमें एक सही, इसमें एक गलत। दूसरा बोला सभी पेंसिल बुक है, तो सारी पेंसिल बुक है, सारी पेंसिल बुक है, इसमें क्या हो गया गलत, और इसमें भी क्या हो गया गलत। सारी पेंसिल बुक इसमें भी गलत, सारी पेंसिल बुक इसमें भी गलत, और दोनों में गलत है। अगर दोनों में अगर गलत है तो गलत ही है। तो आपने देखा इसमें यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत, ना तो एक ना दो। क्यों बेटा, इसको समझ लेना। यह वाली कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि कोई सा एक निष्कर्ष किसी एक डायग्राम में से होना चाहिए, दूसरा दूसरे डायग्राम में से होना चाहिए। इसमें जो दूसरा वाला है वो दोनों में गलत है, किसी में भी सही नहीं है, और किसी में भी सही नहीं है मतलब यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो, मतलब दोनों ही आंसर क्या है गलत है, दोनों ही आंसर क्या है गलत है। और रूल क्या है, रूल क्या है या वाला आपको रूल मेथड से कैसे करेंगे, तो रूल एक याद रखना, ऑल और नो, यानी कि सभी और कोई नहीं, इनमें कभी भी या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ये एक रूल है, ये रट्टा मारने वाला चीज है। क्या, सभी और कोई नहीं में कभी या वाली कंडीशन नहीं लगती, चाहे सारे रूल फॉलो हो जाए, चाहे सब्जेक्ट भी सेम हो, ऑब्जेक्ट भी सेम हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, सब कुछ चलेगा, सब कुछ रूल फॉलो हो रहा है। उसके बावजूद अगर पहले सभी और कोई नहीं आ गया, मतलब पहले में सभी या दूसरे में सभी, दूसरे पहले में कोई नहीं, या पहले में कोई नहीं दूसरे में सभी, तो भी आपका आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर होगा ना तो एक ना दो। क्यों, क्योंकि सभी और कोई नहीं में या तो एक या दो वाली कंडीशन नहीं लगती। रूल मेथड है। और डायग्राम से क्यों है, क्योंकि दोनों में से मैंने बताया किसी भी डायग्राम में दूसरा वाला सही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो वेन डायग्राम से ये कारण है, और रूल से ये याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हो गया, 34 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 35वें पे। 35वां केवल क्या है, तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन है ना, 40 तक आज कर लेते हैं, या जितने कर सकते हैं चलो कर लेते हैं। 39 इसके बाद जो है संभावना वाले आ जाएंगे। हाँ ठीक है, 39 तक आज कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। 39 तक कर लेते हैं आज। तो बोला केवल कुछ ही बुक्स रीडिंग्स हैं। अब इसे ध्यान से समझना, केवल कुछ ही बुक्स रीडिंग्स हैं, बना दिया। सभी रीडिंग्स जनरल है, सभी रीडिंग्स जनरल है, ये बन गया डायग्राम। पहला, सभी बुक्स जनरल है। क्या सारी की सारी बुक जनरल के अंदर आ रही है, बोले नहीं आ रही, गलत। दूसरा, कुछ जनरल रीडिंग है, कुछ जनरल रीडिंग है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 2 कौन से ऑप्शन में, 2 है ऑप्शन ए में। तो 35वें का जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 35वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए क्यों हुआ, क्योंकि ए में लिखा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 36वां, केवल कुछ ही वुड्स ट्री है। तो केवल कुछ ही वुड्स ट्री है, और केवल कुछ ही वुड्स स्टेम है। केवल कुछ ही वुड्स स्टेम है। ऊपर भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है। देखो यहां भी बन सकता है ये, और इसका एक डायग्राम और बन सकता है, केवल कुछ वुड ट्रीज हैं और केवल कुछ वुड स्टेम है। ये भी डायग्राम बन सकता है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। पहले बोला कुछ स्टेम के ट्री होने की एक संभावना है। तो देखो कुछ स्टेम के ट्री होने की संभावना है, बोले हाँ, ये डायग्राम बनाऊंगा तो सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला सही। दूसरा, कुछ स्टेम ट्री है। अब कुछ स्टेम ट्री है, देखो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है तो दूसरा वाला गलत, क्योंकि किसी एक में भी गलत तो गलत, तो संभावना तो है कि ये हो सकता है, क्योंकि किसी एक में हो रहा है तो संभावना तो मानी जाएगी, लेकिन सही नहीं माना जाएगा। सही क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि सही तब मानते हैं बेटा जब दोनों में सही हो। क्योंकि किसी एक डायग्राम में ये गलत है, इस वाले में गलत है, कुछ स्टेम ट्री नहीं है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया गलत, और पहला वाला क्या हो गया संभावना। क्योंकि संभावना तो है कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं है, और सही नहीं है दूसरा वाला गलत, पहला वाला सही। डन। 37वां क्वेश्चन, सभी जंगल पार्क है। लो जी, सारे के सारे जंगल किसके अंतर्गत आ गए, पार्क के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट, सभी पार्क लेक हैं। तो सारे के सारे पार्क किसके अंदर आ गए, लेक के अंतर्गत आ गए। और नेक्स्ट है केवल कुछ ही लेक रिवर है। केवल कुछ ही लेक रिवर है, ये बन गया डायग्राम। अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला, सभी जंगल लेक है। क्या सारे जंगल लेक के अंतर्गत आ रहे हैं, बोले हाँ आ रहे, पहला वाला सही, खत्म। दूसरा, कुछ रिवर के पार्क होने की संभावना। अब देखो सिंपल सा मैटर है, आपसे बोला केवल कुछ ही लेक रिवर है, तो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, बड़ा भी बन सकता था ना। अलग से बनाऊं या इसी में बना दूं, ये रिवर इसमें भी तो जा सकती है और जंगल में भी जा सकती है, किसी में भी जा सकती है, कितना ही बड़ा बना सकते हो आपको पता नहीं है। तो आपसे बोला केवल कुछ रिवर के पार्क होने की एक संभावना। क्या कुछ रिवर पार्क में जा सकती है, बोले हाँ जा सकती है, तो दूसरा वाला भी सही, तो पहला भी सही दूसरा भी सही। 37वें का आंसर हो जाएगा दोनों सही। और दोनों कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लो, दोनों है ऑप्शन सी में। तो 37वें का जो बेटा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38वां क्या बोला है भाई, ये मैं रफ कर देता हूं। 38वां 39 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 40 से अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, 40 कराऊंगा फिर 41 42 भी कराने पड़ेंगे, इसलिए रोक देता हूं।
वरना मैं आपको करा देता। 39 तक हम आज कर लेते हैं, फिर 40 से लेके और 60 तक जो 20 क्वेश्चन बचेंगे वो 20 क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा और आपका पूरा चैप्टर आर के झा बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। और आई थिंक ये बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए तो इनफ है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है कोई सेंटर वेन्यू नहीं है, तो डायग्राम बना दो, कोई सेंटर वेन्यू नहीं है, सेंटर अलग वेन्यू अलग। नेक्स्ट, सभी ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, आपको भी दिखेगा क्योंकि पीडीएफ में ऐसा है, सभी प्लेक्स वेन्यू है, सभी प्लेक्स वेन्यू है तो सारे प्लेक्स वेन्यू के अंदर आ गए। नेक्स्ट, कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं है, तो कोई प्लेस लेबोरेटरी लेबोरेटरी अलग आ गई। निष्कर्ष, कोई प्लेस सेंटर नहीं है, कोई प्लेस सेंटर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, तो पहला वाला सही हो गया। हाँ ठीक है। दूसरा, कोई सेंट्रल लेयॉरिटी नहीं है, तो कोई सेंट्रल लेयॉरिटी नहीं है। अब देखो ये हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि इसमें तो सही है लेकिन ये लेयॉरिटी यहाँ भी जा सकता था, ऐसे ही बना सकते थे, तो किसी एक में भी गलत तो गलत, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। 38वें का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ना तो एक ना दो। 38वें का आंसर चेक कर लो बेटा, 38वें का चेक कर लेते हैं एक बार डायग्राम फिर से, ठीक है, एक बार 38वां फिर से चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि एक प्लेगस है एक प्लेस है, इसके थोड़ा सा डाउट हो रहा है। फिर बना लेता हूँ मैं एक बार, कोई सेंटर वेन्यू नहीं है, तो कोई सेंटर वेन्यू नहीं है, सेंटर अलग वेन्यू अलग। फिर बोला सभी प्लेगस, ये मुझे ना 38वां क्वेश्चन बेटा मुझे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि 38वें में आप बता नहीं पा रही है लिखा क्या है और कन्फ्यूजन हो जाएगा, उस वजह से आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें क्योंकि कुछ मिसप्रिंटिंग की वजह से मुझे दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन। कुछ प्लेगस वेन्यू नहीं है या सभी प्लेक्स वेन्यू, अगर प्लेक्स में मान लो चलो ये वेन्यू है तो सारे प्लेक्स मैंने वेन्यू के अंतर्गत मान लिए। और कोई प्लेस लेबोरेटरी नहीं है, तो प्लेस लेबोरेटरी इधर भी हो सकती है, इधर भी कहीं भी हो सकती है, तो लेबोरेटरी सपोज करो मैंने यहाँ बना दी। पहला बोला है कोई प्लेस सेंटर नहीं है, तो कोई प्लेस सेंटर नहीं है इस वाले में तो सही है, तो पहला वाला क्या है सही है, तो कोई प्लेस सेंटर नहीं है, इसमें भी सही है इसमें भी सही है, कोई से भी डायग्राम बना लो, चाहिए बनाओ सही है दोनों में, तो पहला वाला सही। दूसरा क्या बोला, कोई सेंट्रल लेबोरेटरी नहीं है, तो कोई सेंट्रल लेबोरेटरी नहीं है, ऊपर वाले में तो सही है लेकिन नीचे वाले में क्या हो गया गलत, तो दूसरा वाला गलत, किसी एक में भी गलत तो गलत, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक कौन से ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष एक है ऑप्शन डी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन, ये प्लेक्स ही है बेटा। मुझे आंसर चेक करना पड़ा बिकॉज पता नहीं चल रहा था पी क्या है, तो फिर मैंने देख के पता लगाया, ये दोनों जगह प्लेस ही है, दिख कुछ और है तो आप दोनों जगह प्लेस कर लेना अगर कॉपी में नोट कर रहे हो। डन। 39वां और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 39वें में बोला कुछ गन स्टील है, कुछ गन स्टील है। फिर बोला सभी स्टील आयरन है, तो सारी स्टील आयरन है। फिर बोला सभी आयरन सिल्वर है, तो सारे आयरन जो हैं वो सिल्वर है। ये बन गया डायग्राम। अब चेक करते हैं पहला बोला सभी गन सिल्वर है, क्या सारी की सारी गन सिल्वर के अंदर आ रही हैं, बोले नहीं आ रही, तो पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ गन सिल्वर नहीं है, तो दूसरा वाला सही। अब देखो, अब एक बात ध्यान से समझना, एक डायग्राम तो ये है और एक हो सकता था कि सिल्वर पार चला जाए, सिल्वर को इतना बड़ा बना दो गन इसके अंदर आ जाए। तो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है जब कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों ही गलत हो, तो आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है या तो एक या दो, क्योंकि दूसरा क्या है, दूसरा है कुछ गन सिल्वर नहीं है। अब कुछ गन सिल्वर नहीं है, देखो गलत तो है ना, क्योंकि इसमें सही है लेकिन इस वाले में गलत हो गया और किसी एक में भी गलत तो गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा या तो एक या दो, या तो एक या दो कौन से ऑप्शन में, ई ऑप्शन में। तो 39वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्लियर, क्योंकि मैंने बता रखा है, एक बार फिर समझ लो बेटा, या तो एक या दो के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, वेन डायग्राम वालों भी समझ लो, ज़्यादा अच्छा है क्या कि जब कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर हमेशा होता है या तो एक या दो, लेकिन उसके लिए 3 रूल है। पहला, दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब जैसे गन के नीचे गन है और सिल्वर के नीचे सिल्वर है, तो यही सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक में नहीं आना चाहिए और एक में नहीं आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो आपका आंसर हो जाता है ना या तो एक या दो, और तीनों में से एक भी नहीं लगेगी तो दोनों गलत। तो आज की क्लास यहीं खत्म करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो देखो साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है, आप उसे फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन दूसरे मेथड से करना चाहते हो, तो जो मेथड आपको पसंद हो, जिस मेथड से आप करना चाहते हो, आप मुझे भेजो, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। कोशिश करूँगा डायरेक्टली आपको पर्सनली वहाँ समझा दूँ, और आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर भी डाल दूँगा। क्लियर, तो
फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। लाइक कमेंट अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर ही दोगे। कमेंट तो वैसे आप नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, शायद नाम दिख जाएगा इस वजह से नहीं करते कि कोई नाम देख लेगा, है ना, तो आपके पीछे पड़ जाएगा आपके चैनल पे। आप मुझे चैनल पे कमेंट करोगे तो देखेगा वो कमेंट के, हाँ कमेंट है, वो आपके चैनल पे जाएगा, आपको सब्सक्राइब कर लेगा, है ना, इसलिए शायद मुझे कमेंट नहीं करते हो आप लोग। तो अब वो आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि लाइक कमेंट करो और शेयर जरूर करो वीडियो को, ताकि हर बच्चा इसको पा पाए। तो रोज़ रात की तरह कल रात 8 बजे मिलेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।